Welcome to Vidya Setu, the YouTube channel of Kendriya Vidyalaya Upper Camp, Dehradun. Dear students, today you are going to learn about chapter number 6, topic Junk Seller, subject Maths, class 4th. So, let's start. Today you will learn about how to use unitary method to solve numerical problems. Secondly, how to multiply two numbers mentally. Dear students, this is chapter number 6, the junk seller. In this chapter, you will know about Kiran, who is a woman junk seller. This is a true story about Kiran. She studied in a Hindi medium school in her village. Her father wanted girls to study like boys. She loved Hindi and science, but she hated maths. Today, maths is most useful for her work. She could never imagine this in school. प्यारे बच्चों, यह कहानी एक कबाड़ी वाली के बारे में है जिसका नाम किरण है. उसने अपने गांव में हिंदी मीडियम से पढ़ाई की है. उसके फादर चाहते थे कि वह भी लड़कों की तरह पढ़े. उसको हिंदी और साइंस पढ़ना बहुत ही अच्छा लगता था, लेकिन उसको मैथ्स बिल्कुल भी पसंद नहीं था. लेकिन आज मैथ्स उसके काम का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा बन चुका है, और ये सब कुछ वो स्कूल टाइम में नहीं समझ सकती थी या फिर समझ सकी. Now we are going to solve some problems given in this chapter. This is the problem given on page number 61. So let's solve it. If a person who runs a tea stall earns rupees 30 in a day, how much will he earn in 10 days and in a month? So let us solve it. You see here, one day's earning is rupees 30. You see here, this person is earning rupees 30 in a day. So one day earning is rupees 30. जैसे कि मैंने आपको यूनिटरी मेथड में बताया था कि यहाँ पर डे को हम क्या मानेंगे, यूनिट. सो वन डे इज़ द यूनिट और उसकी वैल्यू क्या है, रुपीज़ 30. सो दिस इज़ वन डे अर्निंग इक्वल्स रुपीज़ 30. सो हाउ मच विल ही अर्न इन 10 डेज. तो 10 डेज में वो कितना अर्न करेगा. सो 10 डेज की अर्निंग के लिए क्या करेंगे, हेयर वी विल मल्टीप्लाई नंबर ऑफ यूनिट्स विद द यूनिट वैल्यू. सो हेयर 10 टाइम्स 30 इक्वल्स 300 रुपीज़. सो आपने देखा वन डे की अर्निंग 30 रुपीज़ है. सो 10 डे की अर्निंग कितनी होगी, इट मीन्स 30 विल रिपीट 10 टाइम्स. सो 10 इंटू 30 इक्वल्स 300 रुपीज़. नाउ द अर्निंग फॉर 1 month. Considering 30 days in a month, we see here 30 rupees will repeat 30 times. So 30 into 30 equals 900 rupees. आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि वन डे में वो 30 रुपीज़ अर्न कर रहा है, तो 30 डेज़ में कितना करेगा. सो देखिए, फर्स्ट डे 30 रुपीज़ अर्न करेगा, सेकेंड डे 30 रुपीज़, थर्ड डे 30 रुपीज़, फोर्थ डे 30 रुपीज़. इस तरह से up to 30 days he will earn 30 rupees every day. So 30 will repeat 30 times. So 30 times 30 equals rupees 900. In this way he will earn rupees 900 in 1 month. Now coming to next problem given on page number 61. Hariya and Babu want to buy a hand cart for rupees 300. हरिया और बाबू दो लोग हैं, दो जने हैं, जो कि एक हैंड कार्ट ख़रीदना चाहते हैं जिसका प्राइस 300 रुपीज़ है. यहाँ पे हरिया, देखिए हरिया क्या बता रहा है, आई हैव टेकन अ लोन ऑफ रुपीज़ 300 फ्रॉम अ बैंक फॉर 6 months. आई विल पे रुपीज़ 51 एवरी मंथ टू द बैंक. और दूसरी तरफ बाबू क्या कह रहा है, बट आई हैव टेकन अ लोन ऑफ रुपीज़ 300 फ्रॉम चुन्नीलाल. After 6 months, I will pay back rupees 360. Now the question is asking you
हु हैज़ टू पे बैक मोर, हरिया और बाबू? कि हरिया और बाबू में से दोनों में से किसको ज़्यादा पे करना है? तो देखिए हरिया ने यहाँ पर 300 रुपीज़ का लोन लिया एक बैंक से 6 मंथ्स के लिए, और वो 51 रुपीज़ हर महीने बैंक को वापस लौटा रहा है। यहाँ पर बाबू जिसने 300 रुपीज़ का लोन लिया है चुन्नीलाल से, और 6 महीने के बाद वो कितना वापस करेगा उसको? 360 रुपये, मीन्स 360 रुपीज़। सो हरिया और बाबू में से कौन ज़्यादा पैसा वापस कर रहा है, ये हमें पता लगाना है। तो चलिए पता लगाते हैं। देखिए दिस इज़ द केस फॉर हरिया। हरिया ने जो लोन अमाउंट लिया है वो कितना है? ₹300। अब लोन की जो रिपेमेंट हो रही है हर महीने, मीन्स एवरी मंथ, तो 1 मंथ में कितना लोन रिपेमेंट करेगा वो? ₹51। सो 1 मंथ के लिए 51 रुपीज़ दे रहा है, तो 6 मंथ्स में कितना देगा? इट मीन्स 51 विल रिपीट 6 टाइम्स, सो 6 टाइम्स 51 इक्वल्स ₹306। सो इंटरेस्ट पेड बाय हरिया। बच्चों इंटरेस्ट क्या होता है? जितना पैसा जब हम किसी से उधार लेते हैं और उसके बदले हम उसको कुछ एक्स्ट्रा पैसा हमें वापस देना होता है। जितना पैसा उधार लेते हैं उतना तो वापस करना होता है, इसके अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा पैसा हमें उस उधार देने वाले को वापस करना होता है। तो वो एक्स्ट्रा मनी जो होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? इंटरेस्ट कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए हरिया ने लोन कितना लिया? 300 रुपीज़ का, और 6 मंथ्स में उसने कितना लोन वापस किया? 306 रुपीज़। तो लिया था 300 और वापस कर रहा है 306 रुपीज़, तो कितना एक्स्ट्रा दे रहा है? यस 6 रुपीज़। सो ये आप कैसे निकालेंगे? 306 माइनस 300, सो यू गेट ₹6। सो हरिया कितना पे करेगा? 6 रुपीज़ इंटरेस्ट पे करेगा। अभी दूसरी तरफ देखिए, अब हम बात करते हैं बाबू की। तो बाबू ने कितना लोन लिया? बाबू ने लिया 300 रुपीज़ का लोन, और उसने 6 मंथ्स में कितना पैसा वापस किया? 360 रुपीज़। लिया था 300 और वापस कितना कर रहा है? 360। तो कितना एक्स्ट्रा पैसा पे कर रहा है? सो इंटरेस्ट पेड बाय बाबू इक्वल्स 360 माइनस 300 इक्वल्स 60 रुपीज़। तो आप देख रहे हैं दोनों ने लोन अमाउंट तो सेम लिया था। हरिया ने भी 300 रुपये लिए, बाबू ने भी 300 रुपये लिए, लेकिन हरिया ने एक्स्ट्रा पेमेंट कितनी कर रहा है? वो सिर्फ 6 रुपीज़ की, लेकिन बाबू कितना एक्स्ट्रा पैसा पे कर रहा है? 60 रुपीज़। तो जाहिर सी बात है कि बाबू ज़्यादा पैसा वापस कर रहा है। तो इस तरह से आप देखते हैं क्लियरली बाबू हैज़ टू पे बैक मोर विच इज़ ₹60। तो बाबू को ज़्यादा पैसा पे करना पड़ रहा है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नाउ कमिंग टू पेज नंबर 62 and 63, here we have some problems. On this page the question is saying that how much does Kiran earn from 9 rickshaws in a day? अब हम बात करते हैं किरण की, जो ये चैप्टर उसके बारे में ही है। सो अभी देखिए किरण 9 रिक्शा से कितना कमाती है एक दिन में। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि फॉर 1 रिक्शा शी गेट्स ₹20 पर डे। उसको एक रिक्शा से एक दिन में 20 रुपीज़ मिलते हैं, तो 9 रिक्शा से कितना मिलेगा? तो देखिए इसको फिर हम यूनिटरी मेथड यूज़ करेंगे। शी अर्नस फ्रॉम 1 रिक्शा इक्वल्स ₹20 पर डे। एक रिक्शा से 20 रुपीज़ अर्न कर रही है, तो 9 रिक्शा से कितना करेगी? सो ऑब्वियसली 1 रिक्शा इज़ एक्टिंग इज़ लाइक अ यूनिट। यहाँ पे 1 रिक्शा यूनिट का काम कर रही है, और इस यूनिट की वैल्यू कितनी है? 20 रुपीज़। तो 1 रिक्शा के लिए 20 रुपीज़, तो 9 रिक्शा के लिए कितना? इट मीन्स 20 विल रिपीट 9 टाइम्स। सो हमें क्या करना होता है? नंबर ऑफ़ यूनिट्स, जितने नंबर ऑफ़ यूनिट्स के लिए पूछा जाता है उस नंबर ऑफ़ यूनिट्स को क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं विद द यूनिट वैल्यू। सो यहाँ पर यूनिट वैल्यू क्या है? 20। सो 9 × 20 यू गेट ₹180 पर डे। तो आपने देखा कि 9 रिक्शा से किरण को 180 रुपीज़ एक दिन में मिलेगा। इसी तरह से पूछ रहा है आपसे, इन अ वीक हाउ मच डज किरण अर्न फ्रॉम 1 रिक्शा। 1 वीक में किरण एक रिक्शा से कितना कमाएगी? तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। आप यहाँ देखिए 1 डे रेंट फ्रॉम 1 रिक्शा। एक दिन में एक रिक्शे से उसको कितना रेंट मिल रहा है? 20 रुपीज़ का। अब 1 वीक में कितना मिलेगा? अब 1 वीक में कितने डेज होते हैं? 7 डेज। सो तो आप देखिए, सो 1 डे रेंट इक्वल्स 20 रुपीज़। सो 7 डेज रेंट हाउ मच? सो 20 विल रिपीट 7 टाइम्स। आप यहाँ कह सकते हैं कि ये जो 1 डे है ये हमारी
यूनिट है और यूनिट की वैल्यू कितनी है 20 रुपीज़। सो नंबर ऑफ़ यूनिट 7, तो 7 यूनिट्स के लिए पूछ रहा है। सो ये जो 7 है ये नंबर ऑफ़ यूनिट्स है, इस नंबर ऑफ़ यूनिट्स को हम क्या करेंगे, यूनिट वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 7 डेज़ में कितना वो अर्न करेगी, तो 7 इंटू 20। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि 20 रुपीज़ विल रिपीट 7 टाइम्स। सो 7 इंटू 20 इक्वल्स 140 रुपीज़। तो इस तरह से किरण 1 वीक में एक रिक्शा से 140 रुपीज़ अर्न करेगी। आई होप ये प्रॉब्लम भी आपको कैसे सॉल्व करनी है समझ में आई होगी। स्टूडेंट्स, अब हम कुछ मल्टीप्लिकेशन करेंगे और वो भी मेंटली करनी है हम लोगों को। हमें इसको पेपर पर लिख कर नहीं करना है, जस्ट वी हैव टू डू इट मेंटली। तो देखिए मल्टीप्लिकेशन के लिए बेसिकली आपको मल्टीप्लिकेशन टेबल्स तो याद होने चाहिए ही, जिससे कि काम हमारा आसान हो जाता है। तो देखिए 2 6 12, सो मैंने किया हुआ 2 6 12। अब यहाँ देखिए 20 इंटू 6, मैंने आपको क्लास 3rd में भी बताया था कि अगर हमें जब 2 नंबर मल्टीप्लाई करने हैं और उसमें अगर एक नंबर में लास्ट में कुछ ज़ीरोज़ हैं तो उतनी ज़ीरोज़ आंसर में आती हैं। तो आपको क्या करना होता है, थोड़ी देर के लिए उस ज़ीरो को भूल जाना होता है और उसको ज़ीरो को भूल कर क्या बचा, जो बचता है उसको दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं और जो प्रोडक्ट आता है उसमें एक ज़ीरो ऐड कर देते हैं। अब देखिए इसको मैंने कैसे किया है, यहाँ पे 20 इंटू 6 है तो हम थोड़ी देर के लिए ज़ीरो भूल जाते हैं। तो ये क्या बचा, सिर्फ 2 बचा। ना 2 6 12, सो हम पहले 12 लिखेंगे और पीछे जितनी ज़ीरो दे रखी हैं इन 2 नंबर्स में उतनी ज़ीरो पीछे ऐड कर देते हैं। यहाँ पे एक ज़ीरो है तो हमने एक ज़ीरो ऐड कर दी, तो आंसर बिकम्स 120। ठीक इसी तरह से 2 इंटू 60, सेम क्वेश्चन, जस्ट हेयर वी हैव इंटरचेंज द नंबर्स। सो हेयर 2 इंटू 60, सो थोड़ी देर के लिए हम क्या, सो फॉरगेटिंग ज़ीरो फॉर द टाइम बिंग, we multiply 2 with 6, we get 12, and again we add 0 at the last, so we get 120। इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में सिंपली हमें क्या करना है, हमें 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। 3 2 6, कैरी कुछ नहीं बनेगा, एंड 3 4 12, सो आंसर बिकम्स 126। देखिए बच्चों, इसे मैं कहीं भी लिख कर नहीं देख रहा हूँ, आई एम डूइंग इट जस्ट मेंटली। सो आपको भी मेंटली ही करना है और वेरी इजी है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करने से हो जाएगा। अभी देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, 4 इंटू 80, सो यहाँ पे देखिए लास्ट में ज़ीरो है, इस ज़ीरो को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं तो सिर्फ 8 बचेगा। अब 8 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए या 4 को 8 से मल्टीप्लाई कीजिए, सो 4 8 32, और जो ज़ीरो हम भूल गए थे उस ज़ीरो को बाद में फिर से लास्ट में इधर डाल दीजिए। सो यहाँ लास्ट में डालने से मतलब एक्सट्रीम राइट में, सो आंसर बिकम्स 320। अब इसको देखिए 4 इंटू 81, सो 4 1 4, कैरी ज़ीरो रहा यहाँ पर, और 4 8 32, सो आंसर बिकम्स 324। सेम वे 9 इंटू 25, सो 9 5 45, सो 45 का 5 कैरी 4, एंड 9 2 18, 18 प्लस 4 22, सो आंसर बिकम्स 225। देखिए मैं इसको मेंटली कर रहा हूँ, आपको भी मेंटली ही करना है, समझना है, इसको लिख कर नहीं देखना है, बिल्कुल भी लिख कर सॉल्व नहीं करना है। बस जब आपका मेंटली सॉल्व हो जाए फिर आप इसको चेक कर सकते हैं कि आपने सही सोचा कि गलत सोचा। नाउ कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन, 31 इंटू 9, सो 9 1 9, कैरी 0, एंड 9 3 27, सो आंसर बिकम्स 279। तो इस तरह से ये छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं मल्टीप्लिकेशन के, इनको हम मेंटली सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए हमें ज़रूरी नहीं होता कि हम हर चीज़ को लिख कर देखें। तो आई होप ये कैलकुलेशन, ये मल्टीप्लिकेशन भी आपको समझ में आई होंगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास with a new objective. So take care and stay happy.